नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज चौहान। मेरे साथ ज्योतिषाचार्य श्री एच.एस. चौहान जी हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने ग्रहों के बारे में चर्चा की, सूर्य, चंद्रमा और मंगल के बारे में। सर, जैसा कि आपने बताया कि सूर्य जो है एक राशि में 30 दिन रहता है और चंद्रमा जो है वो एक राशि में 2 सवा 2 से 2.5 दिन रहता है। तो मंगल एक राशि में कितने दिन तक रहता है? जी, मंगल जो है ये एक राशि में लगभग 45 दिन रहता है। 45 दिन। हम्म। कई बार ऐसा होता है क्योंकि ये ग्रह जितने भी हैं हाँ जी। ये रेट्रोग्रेशन में होते वक्री अवस्था में चलते हैं कई बार। तो हम्म। उस वजह से मंगल कभी कभी जो है ना 3-3 4-4 महीने भी एक राशि में रहता है। हम्म। तो इसकी गति जो है वो लगभग नॉर्मल नहीं रहती, ये अनस्टेबल सी है। हम्म। तो ये कभी ज्यादा दिन रहता है, कभी कम दिन रहता है। तो नॉर्मली ये 45 दिन रहता है, नहीं 1.5 महीना एक राशि में गोचर करता है जी। सर, अभी तक आपने हमें बताया कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल 3 ग्रहों के बारे में हमने अभी आपसे जानकारी ली। तो चौथे ग्रह के बारे में आके हमें बताइए। जो हमारा सौरमंडल है उसमें हमारा चौथा ग्रह जो है वो बुध है। हम्म। बुध ग्रह जो है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है हमारे जीवन में, हम्म। क्योंकि बुध को बेसिकली हमारी शिक्षा का ग्रह माना जाता है। अच्छा। ये प्लेनेट एजुकेशन का ग्रह है। हम्म। जो भी हम शिक्षा जीवन में ग्रहण करते हैं वो बुध की वजह से होते हैं। बुध जो हमारी बुद्धि का कारक होता है एक तरह से। हम्म। तो जितनी भी एजुकेशन चाहे वो किसी फील्ड की हो, हम्म। अगर हमारा बुध स्ट्रांग हाँ जी। है ज्योतिष के अनुसार, तो हम उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं। वरना कई बार क्या होता है, बुध अगर हमारा कमजोर है, हम्म। निर्बल है, हम्म। तो हमारी एजुकेशन में रुकावटें आ जाती हैं। बुध को हम्म। एक्चुअली व्यापार का ग्रह भी माना जाता है। हम्म। जितना हम व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग जितनी भी होती है, ट्रेडिंग वगैरह। ट्रेडिंग, तो उसका उसका सिग्निफिकेटर होता है ये हम्म। व्यापार के ग्रह माना जाता है। अगर बुद्धि स्ट्रांग हो, अपने उच्च राशि में बैठा हो, अब मूल त्रिकोण राशि में हो, तो कोई आदमी अगर व्यापार करना चाहता है तो उसको बल मिलता है। हम्म। बुद्ध एक्चुअली गणित जो होता है, हमारा हिसाब किताब, हाँ जी। उसका ग्रह भी है हम्म। बुद्ध जो है। तो जितना भी आदमी हिसाब किताब हम जीवन में लगाते हैं, यानी जमा घटा जो भी करते हैं जीवन में, हम्म। तो उसका सिग्निफिकेटर भी हमारा बुद्ध होता है सर, तो जी। बुध का एक राशि में कितने देर तक बुध रहता है? बुद्ध जो है ये एक राशि में लगभग हम्म। ये 28 से 30 दिन तक रहता है। हम्म। 28 से 30 दिन इसका गोचर होता है एक एक राशि राशि में। में। हम्म। यानी सूर्य से थोड़ा सा इसकी जो गति है वो तेज होती है। हाँ जी। इसलिए सूर्य क्योंकि एक राशि में 30 दिन रहता है, हम्म। तो बुध जो है ये 24 से 28 दिन तक लगभग एक राशि में रहता है जी। अभी तक थोड़ी जानकारी हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध के बारे में सर से ली। तो सर, उससे आगे के ग्रह के बारे में जी, बताइएगा। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रह आता है हाँ जी। वो है हमारे जुपिटर जुपिटर। जी। इसको गुरु। हिंदी में बृहस्पति कहते हैं, और ज्योतिष में ज्यादातर इसको गुरु के नाम से जाना जाता है। हम्म। जुपिटर को मैं आपको बता दूं कि ये जीव कारक है एक तरह का। हम्म। जीव कारक से क्या अर्थ है कि हमें ये जीवन देता है। ये सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट ग्रह है। सबसे शुभ ग्रह ज्योतिष में गुरु को, बृहस्पति को ही माना जाता है। हम्म। हम्म। तो ये सारे ग्रह एक तरफ है और। और गुरु एक तरफ, यानी इतना ज्यादा स्ट्रांग ग्रह है, हम्म। इतना ज्यादा इसको बलशाली माना गया है। और जुपिटर जो है, गुरु जो है, ये ज्ञान के कारक ग्रह हैं। हम्म। गुरुजी महाराज ये हम्म। ज्ञान का कारक है। दो अलग अलग चीजें हैं। एक हम्म। तो होती है हमारी विद्या, हाँ जी। शिक्षा, हम्म। उसका कारक मैंने बताया बुध होता है।
और गुरु जो है ये ज्ञान का कारक है। ज्ञान किसको कहते हैं? हम संसार में व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करते हैं, हम सीखते हैं चीजों को, तो उसका ये ज्ञान का कारक होता है। हिंदू धर्म के अनुसार इसको देवताओं का पुरोहित कहा गया है, इस ग्रह को। तो देवताओं का पुरोहित दो ग्रह होते हैं। शुक्र जो होता है वो असुरों का पुरोहित माना जाता है, जबकि बृहस्पति को देवों का पुरोहित माना जाता है। तो हमारे जितने रिचुअल्स होते हैं, हाँ जी, हमारे जितने भी रिचुअल, हमारे जो संस्कार वगैरह होते हैं जीवन में, जो उसमें गुरु का बहुत अहम रोल होता है। गुरु को बार बार इन चीजों में देखा जाता है। और गुरु, जैसे मैंने बताया कि ये शिक्षा के साथ साथ गुरु धन का कारक होता है। हमारे जीवन में धन की कितनी प्राप्ति होनी है, एक्चुअली ये बैंकों का मालिक करेगा। तो सर इसका तो किसी राशि में, एक राशि में कितने दिन तक गुरु जो है उसका? गुरु जी महाराज जो है ये एक राशि में 1 साल रहते हैं जी। काफी लंबा वक्त। हाँ, इनका काफी लंबा वक्त होता है, 1 साल रहते हैं। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि गुरु यानी 1 साल रहने की वजह से जीवन में 12-12 साल, यानी एक चक्र काटते हैं पूरा 12 राशि में, तो हर 12 साल के बाद इंसान के जीवन में परिवर्तन आता रहता है इस गुरु की वजह से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है गुरु जी महाराज। गुरु जी है ये हमारे कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में इनको नीच का माना जाता है। ये ऊंच नीच के बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे और उसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सर ने अभी तक हमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह के बारे में सर ने हमें विस्तृत जानकारी दी है। तो अगले एपिसोड में हम इसी चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।